समाज के लोग अगर आगे आएंगे, टिकट मांगेंगे तो उन पर हम विचार करेंगे। ये तो कैंडिडेट जब आएंगे तब न नहीं। अभी 25 साल बाद बीजेपी को याद आया 2024 में बनारस के हंसराज विश्वकर्मा जी को अभी उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज़ 24। मैं हूं धनंजय विश्वकर्मा। आज हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के मुरादगंज में। अखिल विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वकर्मा जी का पूजा अर्चन की गई। इसमें मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री और 3 बार रह चुके एमएलसी राम आश्रय विश्वकर्मा जी। उन्होंने संबोधन में अपने समाज को संबोधित किया, कहा कि एकजुट रहें और एकत्रित रहने से आपके हित में ही फायदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में होने वाले विखंडन को आप एकत्रित करें और उनको समझाएं कि इधर उधर के बातों के बहकावे में न आए। उन्होंने ये भी कहा, समाज में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं कि हम हमेशा समाज के प्रति खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लोगों को राजनीतिक ताकत होनी चाहिए, जिसमें वो भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो है विश्वकर्मा समाज के लोग राजनीति में बहुत पीछे हैं। समाजवादी पार्टी आज हक हिस्सा जनगणना की बात करती है, तो यहाँ पे विश्वकर्मा समाज का हिस्सा और हक कितना बनता है, ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। अभी विगत चुनाव में जो चेयरमैनी सभासद का चुनाव रहा, इसमें लगभग 800 पदें चेयरमैन का था, जिसमें एक पद विश्वकर्मा समाज को मिला और सभासद के चुनाव में 13,000 पद थे, जिसमें से 13 लोगों का ही विश्वकर्मा समाज के लोगों को टिकट मिला। अन्य अदर जात के लोगों को, अदर वर्ग के लोगों को टिकट मिला। अब इसमें बहुत बड़ी समस्या होती है कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को कितना हिस्सेदारी रहा समाजवादी पार्टी में। चलिए जानते हैं अखिल विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा जी से कि उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी विश्वकर्मा समाज के लिए कितना हितकारी कार्य किए हैं और किन प्रकार के लाभों से संबंधित उन्होंने चर्चा किया है। आज किन किन मुद्दों पे विशेष बात हुई है। समाज संगठन सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं। और राजनीतिक सामाजिक संगठनों में हमेशा समाज की बात होती है। हालांकि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और हमारा बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। अगर हम कार्यक्रम देकर के जौनपुर जिले में भी आते तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का काफिला हमारे पीछे चलता है। लेकिन आप लोगों की वजह से कि आप लोग फिर वही कहोगे सपा वाले आकर के मंच पर कब्जा कर लिए, इसीलिए हमने अपना कार्यक्रम नहीं भेजा गोष्ठी थी और आपके बीच में सीधे चले आए। ये संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए आज विश्वकर्मा समाज में यहाँ चर्चा हुई है। भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस भी मनाया गया और भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस के अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी माननीय नेताजी ने की थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिया। तो पहचान और सम्मान विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी से हुई थी, तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया, बीजेपी ने उसको घटाने का काम किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से किस विषय पे चर्चा हुआ है इस कार्यक्रम में? केवल समाज पर चर्चा हुआ और समाज किस तरह से आगे बढ़े, समाज के लोग किस तरह से मजबूत हों, हमारी सामाजिक ताकत बढ़े और सामाजिक ताकत के साथ साथ राजनीतिक ताकत बढ़े। बिना राजनीतिक ताकत प्राप्त किए कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक समाज के लोग एमएलए एमपी नहीं बनेंगे, सरकार में मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक समाज के लिए नीति नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए हमने कहा कि अगर आप एकजुट रहोगे, ताकत बनाओगे, तो जो भी दल रहेगा आपको जो है एमपी भी बनाएगा, एमएलए भी बनाएगा, सरकार मंत्री भी बनाएगा। आपका यह संगठन सामाजिक है कि राजनीतिक है? सामाजिक संगठन है, पूरी तरह से सामाजिक संगठन हमारा राजनीतिक नहीं है।
ये बात अलग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति करता है, लेकिन हम जो है संगठन हमारा सामाजिक है, और जब समाज के बीच में जाते हैं केवल समाज की ही हम बात करते हैं, पार्टी की बात नहीं करते। आगे चल के आपकी पार्टी, आपकी संगठन क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है? ऑलरेडी लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि समाजवादी नीतियां ही जी जी पिछड़ों को, वध पिछड़ों को और विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाया है। उसी पार्टी की नीति पर चल कर के हम एमएलसी बने, जी 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 विधायक 2-2 बार बने, सरकार में शिक्षा मंत्री बने। हमारे बाद कोई जो है ना तो विधायक बना ना तो मंत्री बना। तो समाजवादी नीतियों के हम समर्थक हैं, माननीय नेताजी के, माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं। तो समाजवादी पार्टी जब मजबूत रहेगी तो विश्वकर्मा समाज भी मजबूत रहेगा, और समाजवादी पार्टी जिस दिन कमज़ोर हो जाएगी उस दिन विश्वकर्मा समाज कमज़ोर हो जाएगा। आपके विधायक बनने के बाद अभी तक कोई विधायक नहीं बना है? नहीं, अभी 25 साल बाद बीजेपी को याद आया। 2024 में बनारस के हंसराज विश्वकर्मा जी को अभी उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। नेताजी ने बनाया तो वोट का सवाल नहीं था, लेकिन बीजेपी ने भी बनाया तो उनके वोट का सवाल है। 2024 चुनाव जीतना इसलिए बनाया। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपके समाज को कितने टिकट मिल सकता है? टिकट तो सब पार्टियों से पूछिए। हमारी पार्टी तो विश्वकर्मा समाज को टिकट देती ही है। 1996 में जब विश्वकर्मा को कोई टिकट नहीं देता था, तब नेताजी ने कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से ओम प्रकाश शर्मा को टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया था 1996 में। तो जब कोई विश्वकर्मा को कोई जानता नहीं था, विश्वकर्मा को कोई देता नहीं था, उस समय समाजवादी पार्टी ने देने काम किया। विश्वकर्मा तो हमारे पूजनीय हैं और सब जानते हैं, दुनिया जानता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान हमारे शिल्पकार हैं। और हमारा ये कहने का मतलब है, और भाई का ये कहने का मतलब था कि आगे लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो आपके समाज से, यहाँ समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन होता है या समर्पित होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो कितने लोग को टिकट मिल सकता है? ये समाज के लोग अगर आगे आएंगे, टिकट मांगेंगे, तो उन पर हम विचार करेंगे। ये तो कैंडिडेट जब आएंगे तब न। धन्यवाद जी जी। नमस्कार सर। किस विषय को लेकर यहाँ चर्चा हो रहा है और किस विषय के लोग आप लोग एकत्रित हुए हैं? पत्रकार साथियों, आज भगवान जी विश्वकर्मा जी का पूजन उत्सव था। उसी संदर्भ में आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी उपस्थित थे। उसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। किस विषय को लेकर चर्चा हुआ? ये सामाजिक ये संगठन है। जी सामाजिक संगठन में पूजा पाठ हुआ और समाज को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से विकास करे, उसके बारे में समाज के लोगों ने चर्चा की। समाजवादी पार्टी के विषय में कुछ बताएं कि आगे चल चुनाव में। देखिए, समाजवादी पार्टी चूँकि हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी की ही देन है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजनीति करते हैं, लेकिन जो संगठन इनका है, जो समाजवादी पार्टी नहीं है, ये विश्वकर्मा सभा, अखिल महासभा का संगठन है। वो संगठन की बात करते हैं। संगठन किस तरह से जनपद मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसकी आज चर्चा हुई। धन्यवाद।